अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब बच्चे खैर खैरियत से होंगे। मैंने आप लोगों के लिए कहानियों का एक नया चैनल शुरू किया है जो सिर्फ सुनने का है, लिहाजा गौर से सुने। बच्चों में मकबूल है, मम्मी को भी है पसंद। ईताबाजी की कहानी, ईताबाजी की कहानी। प्यारे बच्चों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है नाग शहजादा। बहुत दिनों की बात है, बंगाल में एक सौदागर था जिसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके 12 जहाज थे जिनमें माल लाद लाद कर दूसरे मुल्कों को भेजा करता था और बड़ी कीमत पाता था। खुदा का करना क्या हुआ कि सौदागर बेचारे के बुरे दिन आ गए। बीवी कुड़ कुड़ कर मर गई, जहाज एक एक करके डूब गए। दोस्तों ने यह हाल देखा तो सब ने साथ छोड़ दिया। बेचारा क्या करता, शहर को छोड़ छोड़ गांव में जा बसा। उसकी 3 लड़कियां थीं। उसने तीनों को बुलाया और कहा, प्यारी बेटियों, हम पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। तुम देखती हो कि नौकर चाकर तो कोई है नहीं जो काम काज करे। अब पकाना, रींदना, सीना, प्रोना सब तुम ही लोगों को करना पड़ेगा। बड़ी लड़कियों ने बाप की ये बात सुनकर तेवड़ियां चढ़ाईं और तिनक कर कहा, ना बाबा, हमसे घर का काम काज ना होगा। लेकिन सबसे छोटी लड़की जिसका नाम गुलाबी था, बाप को तसल्ली दी और कहने लगी, बाबा जान आप जी भारी ना करें, मैं सब घर का काम संभाल लूंगी। अब हुआ ये कि दोनों बड़ी लड़कियां तो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती और गुलाबी सारा काम किया करती। बेचारी कपड़े धोती, बर्तन मांजती, खाना पकाती, बिस्तर बिछाती और रात को थक के चूर होकर पड़ी रहती। इसी तरह कई साल गुजर गए। फिर खुदा का करना क्या हुआ, सौदागर को खबर मिली कि उसके 3 जहाज डूबे नहीं थे, बल्कि समंदर में तूफान की वजह से वक्त पर नहीं पहुंच सके थे। अब वो बंदरगाह में लंगर डाले खड़े थे और इन पर लाखों का सामान लदा हुआ था। सौदागर ने यह सुना तो फूले न समाया, खुशी खुशी लड़कियों को बुलाया और कहा, प्यारी बेटियों, मुसीबत के दिन कट गए। अब मैं शहर जा रहा हूँ, बताओ मैं वहां से तुम्हारे लिए क्या लाऊं। बड़ी लड़की, बाबा जान मेरे लिए सोने का झूमर लाइएगा जिसमें सच्चे मोती जड़े हो। मंजली बोली, मुझे तो रेशमी ओढ़नी ला दीजिए जिस पर सितारे टके हों। गुलाबी ने कहा, बाबा जान मुझे तो खुशी है कि आपके जहाज वापस आ गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब सौदागर ने कहा, बेटी कुछ तो मंगवाओ, गुलाबी ने कहा, अच्छा अब्बा जान, आपकी खुशी इसी में है तो मेरे लिए गुलाब का एक फूल लाइएगा जिसकी भीनी भीनी महक से दिमाग ताज़ा हो जाए। खुदा का नाम लेकर सौदागर चल खड़ा हुआ, शहर पहुंचा, बाजार में अपना माल बेचा, लाखों रुपए का नफा कमाया। जब कारोबार से फुर्सत हुई तो बड़ी बेटी के लिए झूमर और छोटी बेटी के लिए मंचली बेटी के लिए रेशमी ओढ़नी खरीदी। लेकिन अजीब बात ये कि गुलाब का फूल न मिलना था न मिला। एक दिन की बात है, सौदागर गुलाब के फूल की तलाश में मारा मारा फिर रहा था कि देखते देखते काले काले बादल घर घिर कर आए और बड़े बड़े जोर की बारिश होने लगी। सौदागर ने इधर उधर देखा। सामने एक आलीशान मकान था जो इतना ऊंचा था कि आसमान से लगता था बातें कर रहा है। बारिश से बचने के लिए सौदागर इसी मकान में दाखिल हो गया। अंदर पहुंचा तो क्या देखता है, एक बहुत बड़े महल में आला दर्जे एक एक बहुत बड़े महल में कमरे में आला दर्जे के कालीनों का फर्श बिछा है और 20 पलंगड़ियां हैं और जिनके पाए सोने के हैं। सौदागर एक पलंगड़ी पे बैठ गया, सोचने लगा शायद ये किसी राजा का महल है। कोई घंटा भर सौदागर वहां बैठा रहा, लेकिन बारिश थी कि थमने का नाम ही ना लेती थी। अब उसे भूख लगी। एकाएक ही देखता है कि उसके सामने पलंग पर दस्तरखान बिछा है और रंग रंग की प्लेटों में तरह तरह के खुशबूदार खाने रखे हैं। सौदागर ने पेट भर कर खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने में बारिश भी थम गई। अब वो उठा और मकान के मालिक से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करे। मकान का कोना कोना छान मारा, लेकिन कोई आदमी दिखाई न दिया। आखिर सौदागर मायूस होकर बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ। अभी दरवाजे तक नहीं पहुंचा था कि दाईं तरफ गुलाब के फूलों का एक पौधा नजर आया जिस पर 3 फूल खिले हुए थे अपनी बहार दिखा रहे थे। सौदागर ने लपक कर एक फूल तोड़ना ही चाहा था कि उसके पास से एक सांप फुनकारता हुआ बाहर निकला और सर हिलाकर बोला, क्यों मियाँ,
नेकी का बदला बुराई से देते हो? मैंने तुम्हारे लिए अपने महल के दरवाजे खोल दिए, तुम्हें खाना खिलाया, हर तरह का आराम पहुंचाया, और अब तुम मेरा फूल तोड़कर ले जाना चाहते थे। सौदागर ने जवाब दिया, नागराजा, मैंने तो मकान के मालिक को बहुत ढूंढा, लेकिन उस वक्त मुझे कोई मिला ही नहीं। नागराजा ने फुंकार कर जवाब दिया, बस बढ़ चढ़कर बातें ना बनाओ। मैं जानता हूँ तुम्हारी 3 लड़कियां हैं। जाओ और सबसे छोटी को मेरे पास भेज दो। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, ज़रा मेरा दिल बहलेगा। और ये ना समझना कि तुम मेरा कहना ना मानोगे तो बच जाओगे। 10वें दिन लड़की यहाँ ना पहुँची तो मैं तुम चारों को आकर डस लूँगा। बेचारा सौदागर ये सुनकर हक्का बक्का रह गया और रोता पीटता घर पहुँचा। जब बड़ी लड़कियों को झूमर और ओढ़नी दे चुका तो गुलाबी की तरफ देखकर रोने लगा। गुलाबी ने पूछा, बाबा जान, क्या बात है, आप रोते क्यों हो? तो बेचारे ने सारा किस्सा सुनाया। किस्सा सुनते ही गुलाबी की बहनों ने उसे कोसना शुरू कर दिया कि और मंगाओ गुलाब का फूल, हमारी तरह तुम भी झूमर या ओढ़नी मंगवा लेती तो ये मुसीबत क्यों आती। गुलाबी ने बाप को तसल्ली दी और बोली, बाबा जान, आप फिक्र न करें, मुझे नाग राजा के पास पहुंचाएं। ऐसा न हो वो मेरे मुंह में खाक आप और मेरी बहनों को आकर वो डस ले। सौदागर ने कहा, बेटी, अगर तुम्हें वहाँ कोई दुख पहुंचा? गुलाबी ने कहा, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मैंने नाग राजा का क्या बिगाड़ा है जो वो मुझे दुख देगा। अब 8वें दिन सौदागर गुलाबी को लेकर चल पड़ा और नाग राजा के महल में जा पहुंचा। नागराजा ने कहा, तुमने अच्छा किया जो मेरा कहना माना। बस अब जाओ, गुलाबी को कोई तकलीफ नहीं होगी। सौदागर ने बेटी को गले लगाया और रोता धोता गांव की तरफ लौटा, लेकिन इसे ऐसा सदमा हुआ कि घर आते ही बीमार पड़ गया। हर वक्त बेटी को याद करता और आंसू बहाता और दिल ही दिल में कुढ़ता रहता। अब गुलाबी का किस्सा सुनिए। वहाँ ये होता है कि गुलाबी अच्छे से अच्छा खाती है, अच्छे से अच्छा पहनती और कहानियों से नाग राजा का दिल बहलाती। जब शाम होती और चिरागों में मोमबत्ती पड़ती तो नाग राजा होले होले गुलाबी के पास आता और कहता, मुझसे शादी कर लो। और गुलाबी जवाब देती, नाग राजा, मैं डरती हूँ, मुझे तुमसे खौफ आता है। ये सुनकर नाग राजा उदास हो जाता और चुपचाप चला जाता। इसी तरह कई दिन बीत गए। बेचारी गुलाबी बाप की जुदाई में उदास हो गई और जी ही जी में कुढ़ने लगी। एक दिन क्या हुआ, वो अपने कमरे में बैठी थी कि एकाएक ही उसने देखा कि पलंग पर एक शीशा रखा है। शीशा उठाकर जो देखा तो मालूम हुआ कि उसमें तमाम दुनिया के हालात नजर आते हैं। कभी कोई बाजार दिखाई देता है जिसमें लोग रंग बिरंगे के कपड़े पहने चलते फिरते नजर आते हैं। कभी हरे भरे बाग दिखाई देते हैं। कभी कोई दरिया दिखाई देता है जिसमें जहाज चल रहे होते हैं। गुलाबी ने सोचा, क्या अच्छा हो जो मेरे अब्बा की सूरत भी इसमें नजर आ जाए। ये ख्याल दिल में आया ही था कि शीशे में उसे अपना गांव नजर आया। कुछ लोग खेती बाड़ी कर रहे थे, कुछ यूं ही इधर उधर आ जा रहे थे। नदी किनारे लड़कियां बालियां खेल रही थी। फिर क्या देखती है कि सामने उसका अपना मकान है। एक कोने में उसका बाप बीमार पड़ा है, बाल बिखरे हैं, रंग जर्द है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, करवटें लेता है और गुलाबी गुलाबी कहकर पुकारता है। बेटी ने जो शीशे में बाप की यह हालत देखी तो उसे बड़ा सदमा हुआ, जी भर आया, रोने लगी। रात को जब नाग राजा उसके पास आया और उसने गुलाबी की हालत देखी तो घबरा कर पूछा, क्या बात है, रोती क्यों हो? गुलाबी ने कहा, नाग राजा, जरा शीशे में मेरे बाप की हालत तो देखो, वो बेचारा तो मरने ही वाला है। मुझे जाने दो, मैं अपने बूढ़े बाप की खिदमत करूंगी, वादा करती हूँ। जब वो ठीक हो जाएगा तो लौट कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। नाग राजा बोला, अच्छी बात है, ये सामने जो अलमारी है इसे खोलो, इसमें एक लकड़ी का संदूकचा मिलेगा, इसमें एक चांदी की अंगूठी है, वो पहन लो, आन के आन में तुम अपने बाप के पास पहुंच जाओगी। गुलाबी ने जल्दी से अलमारी खोली, संदूकचा निकाला और चांदी की अंगूठी उंगली में पहन ली। जो ही उसने अंगूठी पहनी ये मालूम हुआ कि वो उड़ती जा रही है। ठंडी ठंडी हवा जो लगी तो उसे नींद आ गई। जब आंख खुली तो क्या देखती है, अपने बाप के घर में पहुंच गई है। दौड़ी हुई अपने बाप के कमरे में गई। बाप ने बेटी को देखा तो बाग बाग हो गया, उसे गले लगाया और हंसकर कहने लगा, मेरी बेटी आ गई, अब मैं अच्छा हो जाऊंगा। और हुआ भी ऐसा ही। गुलाबी ने बाप की ऐसी खिदमत की कि थोड़े ही दिनों में भला चंगा हो गया और उठकर अपना काम काज करने लगा। अब उसने बेटी से पूछा, नाग राजा के महल में तुम पर क्या बीती? बेटी ने सारा किस्सा सुनाया और आखिर में कहा, बाबा जान,
और तो सब बातें छोड़िए, सबसे अजीब बात यह है कि हर रोज़ शाम को जब चिराग में बत्ती पड़ती है तो नाग राजा कहता है कि गुलाबी तुम मुझसे शादी कर लो। सौदागर ने पूछा कि बेटी तुमने क्या जवाब दिया? गुलाबी ने कहा, मैं कहती हूँ नाग राजा, मैं डरती हूँ, मुझे तुमसे खौफ आता है। यह सुनकर सौदागर सोच में पड़ गया और बड़ी देर तक सर झुकाए बैठा रहा। आखिर कहने लगा, बेटी अब के जो नाग राजा यही बात कहे तो तुम ये जवाब देना। अच्छा नाग राजा, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। गुलाबी ने हैरान होकर कहा, नाग से शादी? बाबा जान, नाग राजा, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। गुलाबी ने हैरान होकर कहा, नाग से शादी बाबा जान? बाप ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटी इसमें कुछ भेद जरूर है, तू मेरा कहा मान, देख तो सही क्या होता है। गुलाबी ने कहा, अच्छा अब के ऐसा ही करूँगी। अब सौदागर बिल्कुल ठीक हो गया। गुलाबी ने जाने की तैयारी की, बहनों से मिली और हाथ में अंगूठी पहन ली। फिर ऐसा मालूम हुआ गोया वो उड़ती चली जा रही है। इसकी आंखें बंद हो गई और जब आंख खुली तो क्या देखती है कि नाग राजा के महल में पहुंच गई है। नाग राजा ने उसे देखकर कहा, तुम आ गई गुलाबी? और गुलाबी ने जवाब दिया, हाँ मेरे अब्बा अच्छे हो गए तो मैं आ गई, वादा जो किया था मैंने। शाम को चिराग में बत्ती पड़ी तो नाग राजा गुलाबी के पास आया और सर हिलाकर कहने लगा, गुलाबी मुझसे शादी कर लो। पहले तो गुलाबी कुछ हिचकिचाई, लेकिन बाप की नसीहत उसके दिल पर नक्श हो चुकी थी। हौसला करके बोली, अच्छा नाग राजा, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। इधर गुलाबी के मुंह से ये अल्फाज निकले और उधर नाग राजा ने अपनी केचली सी उतार दी। लोट पोट कर एक शहजादा बन गया। जरबत कपड़े, सुंदर मुखड़ा, लंबा कद, गोरा रंग। गुलाबी ने हैरान होकर कहा, ये क्या? तो शहजादे ने जवाब दिया, बात यह है कि गुलाबी के एक जादूगरनी ने मुझे जादू के जोर से सांप बना दिया था और इस मंत्र का तोड़ ये बताया था कि जब कोई लड़की तुमसे शादी करने पर तैयार हो जाएगी तो तुम सांप का चोला छोड़कर अपनी शक्ल में आ जाओगे, असली शक्ल में आ जाओगे। तुमने बड़ा हौसला किया जो सांप से शादी करने पर तैयार हो गई। तुमने मुझे फिर जिंदगी बख्शी है। अब मेरे साथ चलो। मेरे बाप एक बहुत बड़े मुल्क के बादशाह हैं, वो ऐसी अच्छी बहू को देखकर बाग बाग हो जाएंगे। गुलाबी ने कहा, मेरे अब्बा जान और मेरी बहनें? शहजादे ने कहा, उनको भी अपने साथ पास बुला लूंगा। और ऐसा ही हुआ। शहजादा गुलाबी को लेकर अपने बाप के मुल्क में जा पहुंचा। बादशाह अपने बेटे को देखकर निहाल हो गया। वहीं गुलाबी की बहनें और उसका बाप भी आ गए। फिर बड़ी धूमधाम से गुलाबी और नाग राजा की शादी हुई। शहजादे ने जब राजा के मरने पर गद्दी संभाली तो सौदागर को अपना वजीर मुकर्रर कर लिया।